दोस्तों, हमारे इंडिया से हर साल 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं और खुश होने वाली ये बात नहीं है, क्योंकि ये 15 लाख इंजीनियर में मात्र केवल 2 लाख इंजीनियर को ही जॉब मिल पाती है। यानी केवल 2 लाख इंजीनियर ही जॉब करते हैं और बाकी इंजीनियर इसी तरह भटकते रहते हैं। आपको मैं बताऊं कि अभी हाल फिलहाल में एक एसएससी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उनमें लोग 55 लाख लोग बैठे हुए थे। 55 लाख लोगों में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 50% जो एग्जाम दे रहे थे वो बीटेक ग्रेजुएट से थे। और मैं आज आपको बताऊं कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में मालूम चला कि 96% इंजीनियर, यानी जो 96% इंजीनियर वो बेरोजगार है, यानी वह इसी तरह भटक रहे हैं। मात्र 4 से 5% ही इंजीनियर है जो कि स्किल, जिनके पास में स्किल है और वह अच्छे जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन 96%, 95% इंजीनियर बेरोजगार है, उनके पास में स्किल ही नहीं है, जिनके कारण उनके पास में कोई जॉब भी नहीं है। मैं आज आपको बताऊं दोस्तों कि आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि फोर्सेस के चेयरमैन सुधा मूर्ति जी, उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया में 15% इंजीनियर जो कि फ्लेक्सिबल है, यानी उनके पास में स्किल ही नहीं है, जॉब के लायक ही नहीं है। आज आपको मैं दोस्तों बताऊं, यदि आप किसी भी बच्चे से पूछोगे कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, तो 2 ऑप्शन मेनली तो बताते ही हैं, या तो मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर एक अच्छा इंजीनियर बनना है। और ये सुनकर बहुत दिल से खुशी आती है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको बहुत बेस्ट रास्ते हैं, यानी नीट जैसे एग्जाम निकाल कर आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा रहे होंगे, या फिर इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम को क्रैक कर और आप अच्छे इंजीनियर बन रहे होंगे। लेकिन क्या होगा कि जब आपसे कोई आईआईटी जेईई या फिर नीट जैसे एग्जाम ना निकले, तो अब बच्चे बढ़ते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। और प्राइवेट कॉलेजेस वैसे कॉलेज जो कि 10 लाख 20 लाख से 60 लाख तक रुपए मांगते हैं और बच्चे देते हैं खुशी खुशी, क्योंकि भाई उनको तो नाम के पीछे इंजीनियर्स लगाना है और आपकी कंपनी को आपके पीछे नाम इंजीनियर जो नाम लगा हुआ है उससे कतई कोई मतलब नहीं होता। आपके पास उनके लिए स्किल होना चाहिए। कंपनी आती है, इंटरव्यू लेती है और पूछती है आपके पास में स्किल है, आपसे स्किल करवाती है, आपसे स्किल के बारे में जानती है, और आपके पास में स्किल नहीं होता तो भाई जॉब नहीं, स्किल नहीं तो जॉब नहीं। और बच्चे बोलते हैं, इंजीनियर्स बोलते हैं कि जॉब ही नहीं मिला, हम तो इंजीनियरिंग किए लेकिन जॉब ही नहीं मिला। भाई आप इंजीनियरिंग यदि 4 साल पूरे कंप्लीट कर रहे हो, जो 5 साल कंप्लीट कर रहे हो और आपके पास में कोई स्किल डेवलप नहीं हुआ, आप 4-5 साल के बाद अच्छे से कोडिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जॉब मिलेगी कैसे? तो मैं बताऊं दोस्तों कि प्राइवेट कॉलेजेस यानी कि जो कि 20 लाख 60 लाख यानी 40 लाख तक जो कि पैसे मांगते हैं, और फिर भी वह समय के साथ अपडेटेड नहीं रहते, क्योंकि आपको मैं बताऊं कॉलेजेस में वही थ्योरी 10 साल जो पुराना रटा हुआ थ्योरी है उसी को पढ़ाया जा रहा है और नया क्या चीज अपडेट करना चाहिए, कोई कॉलेजेस में अपडेशन ही नहीं हो रहा है। आपको मैं बताऊं अब जमाना आ गया है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अब जमाना आ गया है भाई चैट जीपीटी का, और ये सब टॉपिक इंक्लूडेड ही नहीं है। और आपको वही 10 साल पुराना जो भी यानी थ्योरी सब्जेक्ट है उनको पढ़ाया जा रहा है और कॉलेजेस भी स्किल पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इनमें पूरे गलती तो केवल इंजीनियर को ही नहीं माना जा सकता। आपके कॉलेजेस को, बहुत अच्छे कॉलेजेस को देखना होगा, चुनना होगा, फाइंड करना होगा। यदि आप आईआईटी जैसे कॉलेज में जा रहे हो तो आपको ये सभी रिसोर्सेज, सभी चीजें समय के साथ अपडेशन के साथ यानी कि अच्छे से कराई जाएगी। लेकिन आप एक प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत कम चांस है कि ये अपडेशन आपको यानी कि दिखाई दे, ये अपडेट के साथ आपको पढ़ाया जाए, आपको एआई जैसे टॉपिक या फिर चैट जीपीटी जैसे टॉपिक आपको कराया जाए। मेरा कहना है कि यदि आप इंजीनियर होकर ब्यूटर या फिर कॉल सेंटर या फिर पियून जैसे काम कर रहे हो तो आपको वो इंजीनियरिंग डिग्री का भाई क्या फायदा। आप इंजीनियर का कोई यानी वैसा इंजीनियर वर्क करो जो इंजीनियर के लायक हो, आप वैसे काम करो जो इंजीनियर करते हैं। आपको तो जावा स्क्रिप्ट या फिर नोट जावा स्क्रिप्ट ये सब चीजें पर काम करना चाहिए, ये इंजीनियर का वर्क है। तो बताऊं कि ये 5 से 6 चीजें आपको ध्यान देने होगी, तब आप एक अच्छे इंजीनियर यानी स्किल वाले इंजीनियर, आप जब कॉलेजेस में जाओगे तो आपके पास में स्किल भी होगी, आपके पास में हर चीज होगा जो कि एक अच्छे इंजीनियर को जॉब के लिए चाहिए। तो ये सभी 5 चीजें पर बहुत अच्छे से फोकस करना है और आपको कॉलेजेस में देखना है ये 5 चीजें आपके कॉलेज में फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्लेसमेंट रेट। प्लेसमेंट रेट आपको
तभी मालूम चलेगा जब आप सीनियर भैया या फिर सीनियर स्टूडेंट से जो कि रिसेंटली पास हुए हो यानी कि पास्ट स्टूडेंट से आप उनसे बात करोगे, वार्तालाप करोगे और उनसे जाकर पूछो कि भैया यानी प्लेसमेंट रेट इस कॉलेजेस का क्या है। फिर दूसरे नंबर पे यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। आपको 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूर मिल रहा हो। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे आ जाएंगे, इंटर्नशिप सेकंड ईयर में ही मिल जाना चाहिए। देखो इंटर्नशिप सेकंड ईयर में यदि आपको मिल जाएगा तो आपको मालूम चलेगा कि कोडिंग कैसे होता है, कोडिंग कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं, तो ये बात को आपको भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर पे सिलेबस प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए। आपके सिलेबस में अपडेशन होना चाहिए, जैसे एआई जैसे टॉपिक या फिर चैट जीपीटी जैसे टॉपिक यानी इंक्लूडेड होना चाहिए। फिर उसके बाद में 5वें नंबर पे आ जाता है कि आपके मेंटरशिप होना चाहिए। फेसबुक, अमेजोन या फिर गूगल, ये सब टॉप आईआईटी जैसे यानी कि जो टॉप आईआईटी उनमें जो काम किए हैं उनसे आपको टॉप 1-to-1 मेंटरशिप होना चाहिए। आपसे उनसे वार्तालाप होना चाहिए, कैसे कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रही है, क्या उसमें सुधार करना है। ये सब चीज़ें से बहुत हमें अच्छे से चीज़ें अंडरस्टैंड होती है और बहुत कुछ हम समझ पाते हैं और हमारे अंदर बहुत अच्छी स्किल डेवलप हो पाता है और हम अपने आप को समय के साथ अपडेट भी करते रहते हैं इस टॉप मेंटरशिप के कारण। इस सब बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखना है कॉलेजेस के दौरान ये सभी बातों को और आपको फोकस करना है अपनी जर्नी के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर। बस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।